आरडी शिक्षा में आपका स्वागत है। हाई स्कूल मॉडल पेपर 2022 इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं और उनके कितने कितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा क्वेश्चन होता है ये होता है 70 नंबर का। टोटल इसमें 70 नंबर के प्रश्न आते हैं और यहाँ पे लिखा रहेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। ये 3 घंटे जो होते हैं परीक्षा के लिए और ये 15 मिनट जो होता है यहाँ नोट में देख सकते हैं ये विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है अलग से। तो टोटल 3 घंटा 15 मिनट का हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न किस तरह का होता है। तो जो हमारा पहला प्रश्न होता है इस पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए रहते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं गा हो गया और ये घा हो गया और ये अंगा हो गया। इस तरह से पहले प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिए जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न किस तरह का होता है। का वाला, पहले का जो का वाला है ये विकल्प जैसा प्रश्न नहीं होता है, ये कथन होता है। इसमें 4 कथन दिए रहते हैं और इन चारों कथनों में से कोई एक कथन सही होता है जिसे ढूंढ करके लिखना पड़ता है। उसके लिए 1 नंबर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे 1 नंबर मिलता है। जैसे जो दूसरा कथन हमारा है यही दूसरा कथन इसका सही है, बाकी के इसके सभी कथन गलत है, तो इस पर हमारा 1 नंबर मिल जाता है। और इसके बाद के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन, जैसे खा गा है और घा अंगा, ये विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं खा में है रस मीमांसा किसकी लोचना आकृति है, तो इस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प ही आपका सही होगा, तो जिसके लिए 1-1 नंबर सब में निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये पहला क्वेश्चन यानी का प्रश्न पहला जो होता है इसके अंतर्गत टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। 1-1 नंबर का 1-1 क्वेश्चन होता है। और इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न किस तरह का होता है। तो दूसरे प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं 2-2 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, और ये लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, लास्ट का जो क्वेश्चन है ये होता है 1 नंबर का। और ये जो शुरू में 2 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन ऐसे रीत मुक्ति छायावाद यानी कि किस तरह के कवि जो पढ़े होते हैं, जैसे भारतेंदु युग के कवि हैं, रीत युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये दोनों क्वेश्चन होता है। शुरू में पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होता है ये इसी तरह का क्वेश्चन होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है आपका ये किसी कृति यानी कि किसी रचना को दे करके उसके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से इस पर 1 नंबर और बाकी के ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में 2-2 नंबर दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या होता है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे देखते हैं गद्यांश दिया रहता है, यानी कि जो हमारा गद्य वाला अध्याय होता है वहाँ से कुछ टुकड़ा दे दिया जाता है जिसमें उसके अर्थ और व्याख्या काव्य सौंदर्य इत्यादि लिखने होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो का वाला दिया है ये एक प्रकार का गद्य है और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और उसी गद्यांश में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक तीनों प्रश्नों के 2-2 नंबर निर्धारित किए रहते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन होता है ये टोटल 6 नंबर का होता है। और इसमें देख लेते हैं अथवा करके भी दिया रहता है। मान लीजिए आप पहला नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये दूसरा वाला क्वेश्चन करिए जो कि अथवा करके दिया है, पहला वाला छोड़ दीजिए और अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया है आप उसको कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया रहती है। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहते हैं, गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, फिर उसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो इस तरह से ये प्रत्येक जो है प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो होता है ये चौथा क्वेश्चन पद्य पे आधारित होता है। पद्य का यहाँ पे टुकड़ा दे करके उसके बारे में प्रश्न किया रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो नंबर दिए गए 1 + 4 + 1 यानी कि ये टोटल 6 नंबर का भी होता है, जिसमें से संदर्भ के लिए हमारा 1 नंबर होता है और व्याख्या के लिए 4 नंबर दिया जाता है और काव्य सौंदर्य के लिए 1 नंबर दिया जाता है।
इस तरह से क्वेश्चन होता है। फिर से देख लीजिए, संदर्भ के लिए 1 नंबर है, व्याख्या के लिए 4 नंबर है और काव्य सौंदर्य के लिए 1 नंबर है। तो इस तरह से ये भी हमारा 6 नंबर का हो जाता है। तो इसमें भी अथवा करके दिया रहता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपने ऊपर वाला देखा और यहाँ एक अथवा करके भी दिया रहता है। इसमें भी वही चीज़ लिखने होते हैं जो कि 6 नंबर का ये भी होता है। तो यदि आपको पहला वाला ये नहीं आ रहा है तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ये किस तरह का होता है। 5वां वाला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। जीवन परिचय उनकी एक रचना का नाम भी उल्लेख करना होता है। तो ये होता है टोटल हमारा 3 नंबर का। जीवन परिचय पे 2 नंबर और ये जो उल्लेख है यानी रचना का उल्लेख होता है उस पर 1 नंबर दिया जाता है। तो ये गद्य से होता है संबंधित, यानी ये गद्यकार होते हैं, इनमें किसी का एक जीवन परिचय और रचना का उल्लेख करना होता है जो कि टोटल 3 नंबर का होता है। और उसके बाद ये देख लेते हैं ख वाला। इसमें जो ख प्रश्न दिया रहता है ये पद्य से संबंधित, यानी कि इसमें रचयिता के नाम दिए रहते हैं जिसमें उनका क्या करना होता है, जीवनी लिखना होता है और किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। ये भी आपका टोटल 3 नंबर का होता है। 2 नंबर उनकी जीवनी पर और 1 नंबर ये आपका 1 नंबर मिल जाता है उनकी रचना पर। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, सूरदास है, किसी पर आप प्रश्न के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। जीवन परिचय लिखिए और किसी एक रचना का नाम बता करके आप 3 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं 6वां क्वेश्चन हमारा किस तरह का होता है। तो ये जो 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे संदर्भ हिंदी में अनुवाद किया कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन होता है कि ये संस्कृत का एक टुकड़ा होता है, संस्कृतांश, यानी जो संस्कृत में गद्य की तरह होता है, एक वो दे दिया जाता है अथवा करके एक श्लोक दे दिया जाता है। तो आपको यदि मान लीजिए ये संस्कृत जो गद्य की तरह होता है ये ना आए तो आप यहाँ से उसका श्लोक वाला भी कर सकते हैं, इस पहले को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर किस तरह से होता है। संदर्भ पे हमारे 1 नंबर दिए जाते हैं और अनुवाद यानी जो इसकी व्याख्या करनी होती है हिंदी में, जो इसको बताना होता है इसके अर्थों को, तो दिया जाता है 3 नंबर का। इस तरह से हम देखते हैं कि संदर्भ पर 1 नंबर और व्याख्या पे 3 नंबर दिए जाते हैं। तो यदि आपको ये ना आए तो आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना होता है, एक श्लोक, लेकिन जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्न पत्र में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह श्लोक आया हुआ है, एक श्लोक ये भी आया हुआ है। यदि आप इसी श्लोक को यहाँ पे लिख देंगे इस प्रश्न यानी कि इस प्रश्न में, तो आपको एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए अलग से जो इस प्रश्न पत्र में ना हो उस क्वेश्चन को मतलब उस श्लोक को आप लिखिएगा जो कि 2 नंबर का होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 7वें का ख। इसमें संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए होते हैं और इसमें टोटल 5 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है, जिसमें कि हमें 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो लेकिन इसमें एक ही बात ये रहती है कि जो संस्कृत के प्रश्न हैं इनके उत्तर संस्कृत में ही देने हैं। यदि इनका उत्तर आप हिंदी में लिख देंगे तो उस पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान में रहे, संस्कृत के प्रश्नों को संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो इसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं जो कि 1-1 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें टोटल 3 प्रश्न दिए रहते हैं। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है रस के ऊपर, यानी कि करुण और हास। यहाँ से इसकी परिभाषा और अस्थायी भाव पूछ लिया जाता है जो कि 2 नंबर का है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे हमें लिखना होता है। जैसे कि आपको करुण रस की परिभाषा याद है तो करुण रस को ही लिखिए, यदि हास्य रस का याद है तो हास्य रस को ही। यदि आप करुण रस हेडिंग डाले हैं तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालने के बाद इस लाइन को छोड़ करके फिर आप दोबारा उसमें हेडिंग डालेंगे अस्थायी भाव, और अस्थायी भाव हेडिंग डाल करके उस करुण रस का अस्थायी भाव लिखेंगे शोक। उसके बाद फिर उस लाइन को छोड़ करके अगले लाइन से आप हेडिंग डालेंगे परिभाषा और उसके बाद फिर उसकी परिभाषा उसमें लिख देंगे। तो हमारा 2 नंबर का तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन अलंकार से संबंधित होता है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो ये अलंकार संबंधित क्वेश्चन होता है जो कि 2 नंबर का होता है और इन दोनों में आपको जो भी याद हो आप उसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों दे सकते हैं। परिभाषा उदाहरण इसमें दोनों देने रहते हैं जो कि 2 नंबर का ये हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सोरठा, यानी कि ये दिया रहता है सोरठा और रोला, यानी कि छंद के ऊपर ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से सोरठा याद हो सोरठा या रोला याद हो तो रोला, इन दोनों में से कोई भी आप परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। ये भी 2 नंबर का हो जाता है। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन होता है ये टोटल 6 नंबर का तैयार हो जाता है इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां क्या होता है, इसमें उपसर्ग दिए रहते हैं। ढेर सारे उपसर्ग होते हैं जिनमें से किन्हीं 3 को ही हमें बनाने होते हैं।
और इसमें से जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन होता है नहीं वो होता है 3 नंबर का। ये एक एक नंबर का होता है और कुल मिलकर के 3 नंबर के हो जाते हैं। तो इसमें से हमको बनाना इस तरह से रहता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सो, तो सो से हम लिखेंगे सुंदर, सुप्रसिद्ध, सुव्यवस्थित। या प्र है, प्र से प्रतीक, प्रदेश, प्रति उत्तर, प्रयोग, प्रतिबंध। इस तरह से तमाम जो है इसके शब्द बनते हैं। तो ऐसे ही हमें 3 प्रत्यय लेकर के हमें एक एक शब्द बनाने होते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 8वां नंबर, ये जो खा वाला क्वेश्चन है। तो ये खा वाला क्वेश्चन किस तरह का होता है, ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब पीछे से जुड़ करके शब्दों को बनाना रहता है। जैसे कि लिखा है, पहला है ना, यानी कि पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, खाना, पीना। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है प्रत्यय, जो कि पीछे से शब्दों को जोड़ करके बनाया जाना रहता है। तो ये हमें 2 ही क्वेश्चन इसमें करने होते हैं और इसमें वो एक एक नंबर का होता है। तो ये 2 नंबर का तैयार हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न गा। तो गा में देखते हैं कि ये समास से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें समास विग्रह करके उसके नाम बताने होते हैं। समास विग्रह कर उसका नाम बताने के बाद हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर दिया जाता है, जो कि आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करने होते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं और इस तरह से हमारा 2 नंबर इसमें मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न घ में, जो कि यहाँ पे तत्सम रूप होता है, लिखना होता है। ये तद्भव रहते हैं, यानी कि अशुद्ध शब्द होते हैं ये, इनको शुद्ध करना होता है। जैसे ग्रह है या घर है तो घर का हो जाता है गृह, मानुष है मनुष्य, गांव का ग्राम। इस तरह से यहाँ पे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में हमें लिखना होता है, जो कि एक एक नंबर का होता है और हमें 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं अगला, जो अंगा नंबर का क्वेश्चन होता है, ये पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं, लेकिन किन्हीं 2 शब्दों को ही पर्यायवाची 2-2 करके लिखने होते हैं। 2-2 पर्यायवाची 2 शब्दों के लिखने होते हैं, जो कि एक एक नंबर का होता है। चाहे ईश्वर कमल का लिखिए या कमल फूल का, या फिर फूल जंगल का, या फिर जंगल ईश्वर का। तो ऐसे 2 ही क्वेश्चन इसमें करने होते हैं और उसके 2-2 पर्यायवाची लिखने होते हैं। तो एक एक नंबर का ये भी तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 10वां। ये 10वां किस तरह का होता है, यहाँ पे संधि विच्छेद दिया रहता है। संधि विच्छेद कीजिए संधि का नाम। तो संधि विच्छेद करने होते हैं और संधि का नाम बताने होते हैं। इसमें से ऐसे 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे एकाएक, स्वागतम इत्यादि, तथैव। इस तरह से संधि विच्छेद करके उनके संधि का नाम बताना होता है। जैसे स्वागतम है तो सुधन आगतम, इत्यादि है इत प्लस आदि, और वो किस संधि का है, इस तरह से हमें करना होता है। तो ये हमारा जो है 2 नंबर का तैयार हो जाता है। केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं इसमें। तो अब हम देख लेते हैं खा नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें होता है चतुर्थी विभक्ति एवं द्वितीय वचन का रूप लिखिए। यहाँ पे यानी कि कुछ धातु रूप दे दिए जाते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे प्रश्न कर देता है कि उसमें क्या करना है। इसमें बताना है चतुर्थी विभक्ति एवं द्वितीय वचन का रूप लिखना है। जैसे मधु अथवा नदी हुआ, युष्मद अथवा तद यानी स्त्रीलिंग के लिए। तो इन दोनों को करने होते हैं, पहला करना होता है, दूसरा करना होता है, जो कि एक एक नंबर का होता है। तो पहला में भी अथवा करके दिया है, आप मधु का करिए या फिर नदी का करिए, युष्मत का करिए या फिर तत् का करिए। तो इस तरह से दोनों करने होते हैं और दोनों में एक करने होते हैं। पहले में मधु का कर सकते हैं, दूसरे में युष्मत का कर सकते हैं। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं गा वाला नंबर। गा वाले पे क्या होता है, धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें हमें यहाँ पे कह देता है कि किसी एक का, यहाँ पे 3 दिए रहते हैं, किसी एक क्वेश्चन का ही, एक प्रश्न का ही हमें धातु रूप लकार और वचन बताने होते हैं। तो धातु रूप लकार वचन आप जो है चाहे विद्या से चाहे आप अपनी किताब से तैयार कर सकते हैं और ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न घा वाला। ये घा वाला क्या होता है, यहाँ पे रहता है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हिंदी में ढेर सारे वाक्य दिए रहते हैं, किन्हीं और इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का ही जो है हमें संस्कृत में अनुवाद करने होते हैं, जो कि एक एक नंबर का होता है। वो 2 नंबर हमारा मिल जाता है। तो हिंदी में रहता है और इसे हमें संस्कृत में अनुवाद करने होते हैं। उसके बाद में 11वां प्रश्न आ जाता है निबंध। ये निबंध लिखना रहता है। तो इसमें ढेर सारे निबंध होते हैं, जिनमें किसी एक पर हमें निबंध लिखना रहता है और ये होता है 6 नंबर का। यानी कि कम से कम 2 पन्ने का निबंध आपका होना चाहिए। 2 पेज यानी 2 पन्ना यानी 4 पेज। 4 पेज का आप निबंध लिखिएगा तो आपको 6 नंबर, और राइटिंग का ध्यान रखिएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ से किसी एक पर हमें निबंध लिखने होते हैं, तो निबंध को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन जो होता है। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है, इसमें लिखा हुआ है कि
खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ढेर सारे प्रश्न होते हैं, जैसे का है, खा है, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा। इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी जहाँ तक कि क्वेश्चन है, और इसमें हमें किसी एक को ही करने होते हैं, जो कि हम जब विद्या पढ़ेंगे, विद्या में इनको पढ़ेंगे खंड काव्य को, तो उसमें जिला के आधार पे दिया रहता है, जैसे मुक्तिदूत, ज्योतिष, जवाहर। लेकिन हमें जो विद्या में दिया रहेगा, जिसमें हमारा ज़िले का नाम होगा, आप किस ज़िले से हैं आप देख लीजिएगा और उसमें पढ़िएगा कि यदि आपका ज़िला उसमें पड़ता है तो वही खंड काव्य आप तैयार करिएगा। तो यहाँ पे जो है, जैसे का वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए, इसको भी करने होते हैं। और इसका दूसरा नंबर है मुक्तिदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, इसको भी करने होते हैं। ये का वाले में इन दोनों प्रश्नों को करना रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रश्न को आपको करने हैं, बल्कि इसमें ऐसा होता है कि का, खा, गा, घा में से किसी एक को करना होता है। यानी कि इसमें जितने क्वेश्चन है का से लेकर के झा तक की, इसमें से केवल एक करना है जो आपके ज़िला में आता हो, और उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है, उन दोनों को आपको करने होते हैं। इस तरह से ये हमारा 3 नंबर का तैयार हो जाता है। तो हमें आशा है कि आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के आप हमें बताएं, तो उसको हम आपको बता देंगे कि वो किस तरह से होगा।